पास्टर जय मसीह। या जय मसीह। हाँ पास्टर जी, मेरा प्रश्न ये है जी कि प्रारंभिक कलीसिया में जी। जब पहले सुसमाचार सुनाते थे और लोग विश्वास करके बपतिस्मा लेते थे तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। जी और आज चर्च में बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा सर्टिफिकेट देते हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, आज ऐसा सिस्टम हो गया। पास्टर जी, बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? ओके ओके ओके, गुड क्वेश्चन। आपका नाम क्या है सर? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ पास्टर जी, हेमंत कुमार पुरी नाम है मेरा। ओके हेमंत जी, लाइन में बने रहें, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको भी बता दो, बहुत अच्छा सवाल कि पहली सदी की कलीसिया में पतरस, पौलुस, यहाँ तक कि यीशु के चेले और जितने भी बपतिस्मा होते थे, उन दिनों में किसी प्रकार की सर्टिफिकेट नहीं दी जाती थी। उसकी कई वजह हैं, जिसमें से एक मेजर वजह यह है कि तभी कोई भी देश या कहीं का भी प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र मतलब आप समझते होंगे कि उन दिनों में राजा तंत्र चलता था, राजा रूल करता था। किंग वॉज हैज़ टू रूल। वो कहता था ये मेरा नियम है, इसके मुताबिक तुमको चलना है। अगर राजा ने कहा सही है तो सही है, राजा ने कहा गलत है तो गलत है। राइट? एम्परर, किंग, जो एम्परर होते हैं ना, प्रिंसेस, रोम का एम्परर है, बाकी जितने स्टेट्स होते थे उनका एम्परर है, और यीशु मसीह को भी राजा बोलकर ही संबोधित उन दिनों में किया जाता था। ये से आप लोग वाकिफ है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया, जैसे जैसे युग बीतता चला गया, कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया गया पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ एक नहीं, पूरे वर्ल्ड में, कि अब जो है मसीहत, इसको जो है आप लोग स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ये सही बातें हैं, यीशु की सही बातें। कॉन्स्टेंटाइन के टाइम का हिस्ट्री आप विकिपीडिया में चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आ गया आपका कैथलिक। आप सभी जानते हैं कि फिर उसके बाद जो दबदबा चला, फिर 16th सेंचुरी से आपके मार्टिन लूथर ने फिर बगावत करी कि कैथलिक में कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है रिगार्डिंग सैल्वेशन। फेथ से सैल्वेशन है, नॉट बाय डीड्स, वर्क जिसको कहते हैं कामों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। फिर वहां से करते करते अब जो पहुंचे हैं ना 21वीं सदी में, जहां पे अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें निकली जिसको हम लोग कहते हैं लॉ, यानी कि कानून। उसके चलते फिर आपका कॉन्वेंट स्कूल है, तो आपको बच्चों को अगर एडमिशन देना है तो फिर सर्टिफिकेट शो करो कि आप बच्चा कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है। ये सारी चीजें आ गई है। लेकिन ये सारी चीज के बावजूद अगर कोई सर्टिफिकेट देता है, जैसे मैं देता हूं, मसीह मंथन देती है, तो भी कोई गलत नहीं है। अगर किसी को नहीं लेना है तो भी कोई गलत नहीं है। बट आगे अगर चलना है तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जी भैया। सर, जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं वो लोग तो यही समझते हैं ना कि बपतिस्मा सर्टिफिकेट जब देखते हैं कि चर्च बपतिस्मा सर्टिफिकेट दे रहा है तो ये तो हमारे हिंदू भाइयों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो बाइबिल तो मन फिराने की बात करता है सर। और इस प्रकार का जो सिस्टम आज बना है, इससे से इस कारण बहुत सारे एंटी क्राइस्ट लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं सर कि ईसाई लोग जबरन मतलब हिंदू भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं ईसाई। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। और अच्छा किया कि आपने ये मुद्दा उठाया। अब आपका नाम क्या है? हेमंत, राइट? जी सर। ओके, ध्यान से सुनना, और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सुने। अगर बपतिस्मा लेते वक्त में सर्टिफिकेट दे दिया तो दूसरे कहते हैं कि देखा, अब आपने सर्टिफिकेट ले लिया तो अब आपका जो है क्रिश्चियन बन गए, आपका धर्मांतरण हो गया, या आपने अपना धर्म बदल लिया। ठीक है, मैंने बीच में बोला था, अगर आप अपनी मर्जी से डिक्लेयर करते हैं, हिंदू डिक्लेयर करता है मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ, मुस्लिम डिक्लेयर करता है मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, क्रिश्चियन डिक्लेयर करता है मैं हिंदू मुस्लिम, या फिर हिंदू मुस्लिम डिक्लेयर करना चाहता है मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ। प्रजातंत्र में, भारत की सरकार में फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है। आप बनना चाहते हैं बनिए। लेकिन मेरा प्रश्न है हेमंत जी, मुझे जवाब चाहिए। अगर आप बपतिस्मा के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे, हेमंत जी आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, नाराज नहीं होना, ठीक है? हेलो जी, ध्यान से सुनो, सोच समझ के जवाब देना। अगर आपको बपतिस्मा के सर्टिफिकेट से, आपको नहीं, जनरल बात कर रहा हूं, तो फिर जो मसीह मर जाता है तो फिर उसको जलाओ। आवाज आपका सुनाई नहीं दे रहा पास्टर जी। मैंने कहा अगर बपतिस्मा के सर्टिफिकेट से किसी को परहेज है तो वही मसीह जब मर जाता है तो फिर उसको दफनाते क्यों? उसको जलाओ। मैं समझ नहीं पाया आपके प्रश्न पास्टर जी। अरे भैया, ये दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं, वापस कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि अगर बपतिस्मा दे देते हैं और उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं तो दूसरे कहते हैं कि देखो इसने धर्म बदल लिया। तो वही अगर नहीं करते हैं,
बपतिस्मा नहीं देते हैं, या दूसरे शब्दों में बपतिस्मा देते हैं सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, उसको कहते हैं कि भैया तुम सर्टिफिकेट मत लो, क्योंकि पहली सदी में नहीं होता था। अब वही हिंदू आदमी कहता है कि मैं मसीह बन गया हूं, अब मैं मर गया हूं, या उसके परिवार के जन मर गए, तो अगर आप उसको दफनाते हो तो ये क्रिश्चियन हो गया। तो फिर दफनाते क्यों, उसको जलाओ ना। ये करना पड़ेगा फिर। अब वो तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है पास्टर जी, उस समय परिस्थिति के। नहीं, आप परिस्थिति की बात नहीं कर रहे ना सर। आप तो पूछ रहे हो कि अगर कोई बपतिस्मा लेता है, उसको सर्टिफिकेट देते हैं, तो फिर बाहर वाले कहेंगे ये ईसाई बन गया। तो वही आदमी जब मर जाए तो फिर उसको दफनाते क्यों, उसको जलाओ ना फिर। तो फिर आप उसको दफनाते क्यों? एक काम करते हैं, सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, उसका बपतिस्मा कर देते हैं, लेकिन उसको जलाना पड़ेगा। वो मंजूर है, वो मंजूर है आपको? या अब आपके पास में जवाब? या मैं समझ गया। यही तो बात है ना भैया। देखो, जिस चीज को हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन जिस चीज के लिए कोई मसला खड़ा नहीं होता, जिसको लेकर कोई बातें नहीं होती है, उसको क्यों सामने लेकर आए? इसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। मैं वापस कहता हूं, एग्री करता हूं हेमंत जी, आपकी बातों से एग्री करता हूं कि फर्स्ट सेंचुरी में किसी प्रकार का कोई भी बैप्टिज्म सर्टिफिकेट नहीं होता था। और दूसरी चीज हेमंत साहब, आपको यह भी बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, जहां पतरस, यीशु, कलीसिया जहां काम करते थे ना, वो इजराइल देश था, वो यहूदी देश था। उसके बाद जब थोमा भारत आया तो वो डिफरेंट कल्चर में आया, लेकिन उसने वहां पे क्या किया, इसका तो हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसको क्या करोगे जी? हेमंत साहब बात करिए। हेलो पास्टर जी, अब बाइबिल अध्ययन के बाद मुझे लगा कि बाइबिल तो कहता है कि मन फिराओ, और लोग बोलते हैं कि ये लोग ईसाई बनाते हैं। तो मेरा यही सवाल था कि आज लोग ऐसा मतलब क्यों बोलते हैं? आपको बपतिस्मा के सर्टिफिकेट से परहेज है या दूसरों को परहेज है? ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है या दूसरों का प्रश्न है? अमित जी, हेमंत जी, पहले ये बताओ। ये मेरा ही प्रश्न है सर, और सब लोगों का ही प्रश्न है कि जो प्रभु में नए। बस बात सुनिए, आप बात सुनिए भैया। आप अगर एक चर्च चलाते हो और वहां पे आप जिस किसी भी इलाके से आते हो, नाम मत बताइए, आप वहां पर अगर बपतिस्मा देते हो, ठीक है, और आपको वो परिवार पूछता है सर हमको सर्टिफिकेट दो, आप उनको दोगे या नहीं दोगे? एक लाइन में जवाब। अब पास्टर जी, हम लोग तो बपतिस्मा बहुत पहले ले चुके हैं, तो बपतिस्मा लिए, तो अब बाइबिल नहीं पढ़ते थे, मालूम नहीं था, लेकिन आज बाइबिल पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट के बारे में ऐसा पहले सिस्टम नहीं था, लेकिन अब ठीक है, हालात चेंज हो गया है। ओके, और एक प्रश्न पूछता हूं सर, आपकी शादी हो गई? जी पास्टर जी। आपकी शादी हो गई? जी पास्टर जी, शादी हो गया है। तो पहली सदी में शादी होती थी जी? क्या वहां पे मैरिज सर्टिफिकेट का कोई जिक्र है पहली सदी के कलीसिया का? जी नहीं। तो फिर आपने शादी का सर्टिफिकेट क्यों लिया? मेरा तो सर्टिफिकेट नहीं पास्टर जी, मैं तो शादी किया। छोड़ो सर, आजकल जो मसीहत है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने इसलिए आपको पूछा, ये आपका व्यक्तिगत है या फिर क्या है? आप ये जो शादी होती है, मसीह शादी होती है, क्या वहां सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए? इसके बारे में तो अमित जी, चारों तरफ से सोचना पड़ता है, चारों तरफ से सोचना पड़ता है। तो एक बैप्टिज्म सर्टिफिकेट देखो, बाइबल के अंदर है ना, अमित जी ध्यान से सुनना, बहुत सारी, हेमंत माफ करना, हेमंत जी, बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल के अंदर नहीं लिखी है। आप समझ रहे हैं? बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उसको अभी हमें आज के तौर पे ना पवित्र आत्मा की मदद से बात को समझना होगा। और बैप्टिज्म सर्टिफिकेट देना कोई पाप नहीं है ना। अगर कोई बपतिस्मा सर्टिफिकेट देता है तो पाप नहीं है ना सर? क्या गलत है उसमें? ओके आप इसको अगर मुद्दा बनाते हो धर्मांतरण का, तो बहुत कुछ है फिर तो जो मेरी बात सुनो ना, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर हिंदू, मुस्लिम से, बुद्धिस्ट से अगर मसीह में आता है तो उसको एक एक चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको हर चीज कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या ये कल से लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं सर? जी पास्टर जी।